मध्य प्रदेश में इंतखाबी नतायज का कल ऐलान होने वाला है, लेकिन बीजेपी लीडरों के बयानात भी पार्टी हक में नहीं है। ऐसे में पार्टी के मुत्तहिद होने का दावा खोखला नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के बाद बीजेपी में कुछ बदला सा नजर आने लगा है। पार्टी विद डिफरेंस में इन दिनों कुछ ज्यादा ही डिफरेंस दिखने लगा है। बीजेपी लीडर रघुनंदन शर्मा ने आने वाले नतीजों को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो श्रेय मुख्यमंत्री को के परिश्रम को ही जाता है, उन्हीं को श्रेय मिलेगा। ये भी सत्य है कि यदि दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं आती है तो उसकी जिम्मेदारी भी फिर श्रेय लेने वाले को ही जाती है कि यदि माई के लाल जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता, भावावेश में नहीं आए होते, तो शायद मध्य प्रदेश में स्वतः ही 10 से 12-15 सीटें बढ़ जाती, तो असमंजस की स्थिति पैदा ही नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित रहती और कोई चिंता की बात पैदा नहीं होती। तो सुना आपने, रघुनंदन शर्मा के मुताबिक हार जीत की जिम्मेदारी वजीर आला पर होगी। यही नहीं, उनके मुताबिक सीएम के बयान से पार्टी को इंतखाबात में नुकसान भी पहुंचा है। अब गोपाल भार्गव का वो बयान सुनिए जो उन्होंने वजीर आला के ऑडियो कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पर दिया। एग्जिट पोल के कारण से जो एक मनोवैज्ञानिक बात या मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा किया जा रहा है, इस बात के लिए गंभीरता से न लें, इसको निर्मूल समझें। यह सिर्फ एक कयासबाजी है। पूरे आत्मविश्वास के साथ हम मतगणना में भाग लें और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया, पूर्व में भी कल भी कहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ चौथी बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। सवाल ये है कि पार्टी ये मान रही है कि एग्जिट पोल का पार्टी कारकुनान पर असर पड़ रहा है। भार्गव अगरचे पार्टी की जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन लगता तो यही है कि पार्टी का भरोसा डगमगा रहा है। ये बड़ा स्वाभाविक है कि जीत हार का श्रेय मुखिया और पार्टी पूरा दोनों को सामूहिक रूप से ही जाता है। और जहाँ तक गौर साहब का विषय है, मुझे उनका पूरा बयान मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समय अब नज़दीक आता जा रहा है कि सभी को अपनी अपनी मर्यादाओं में रहना पड़ेगा। बाबूलाल गौर जी भी उसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वो भी मर्यादाओं में रहें, पार्टी की अपेक्षा यही है। 11 दिसंबर को नतीजे आएंगे। एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को झटका लगा है। पार्टी लाख दावे करे कि वो एग्जिट पोल के नतीजों से मुतासिर नहीं हुई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। और ये बीजेपी के लीडरों के बयान ही बता रहे हैं कि पार्टी अब सोचने को मजबूर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।